नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 1 जुलाई को है। एक तरफ देश की संसद में गर्मागर्मी बहस हो रही है, दूसरी तरफ आज ही से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई। अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ इंडियन पेनल कोड लागू था। अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून थे जिसका भारतीय संस्करण में थे। आज न्याय संहिता लागू है। इससे देश के अपराधों में एक समयबद्ध तरीके से कुछ सुधार करने का प्रयास किया है। आज संसद में जो गहमा-गहमी हुई उस पर लबो-लुबाब, जहां नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर प्रचंड प्रहार किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर अनेक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने विपक्ष पर प्रहार किया। जहां इस गहमा-गहमी में नेता प्रतिपक्ष बने 10 साल बाद नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पहली बार कांग्रेस के युवा नेता, जैसे युवा कहते हैं उम्र 54-55 की, राहुल गांधी ऐसा प्रहार किया कि मोदी सरकार सदन का माहौल गर्मा गया। पर इस प्रहार करते हुए भूल कर गए, वो कहने बैठ गए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वहीं जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा करते, हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। उनका ये कहना था, पूरे सरकार और देश की मीडिया में एक आक्रोश फैल गया। आखिर हिंदू शब्द से वो नरेंद्र मोदी के सरकार की कुनीतियों पर, कुकृत्यों पर, गलत कार्यों पे, जन विरोधी कार्यों पर प्रहार करें, परंतु हिंदू समाज और देशभक्त जो तबका है उनको कटघरे में लाने का काम न करें, ये आत्मघाती साबित होगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आज बड़ी मजबूती से जहां सरकार पर प्रहार किया, उसके कार्यों से आम जनता का जो मन में था वो व्यक्त किया, उससे लोग खुश। राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने भय का शासन चलाया। छात्रों को पेपर लीक का डर, किसानों को काले कानून का डर, छोटे व्यापारियों को गलत जीएसटी का डर, व्यापारियों को नोटबंदी और छापे का डर, देशभक्तों को अग्निवीर योजना का डर, युवाओं को बेरोजगारी का डर और मणिपुर के लोगों को सिविल वार का डर। ये तो ठीक कहा। काफी हद तक आप सरकार की गलत कार्यों का विरोध करें, परंतु आप देश की आत्मा, देश की नींव हिंदू धर्म पर प्रहार करने की बात हम चुनाव के समय से भी कह रहे हैं, निरंतर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को 2 शब्दों को प्रयोग नहीं करें, हिंदू धर्म और देशभक्त संस्था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है उस पर भी प्रहार। आप भारतीय जनता पार्टी पर करो जितना मर्जी का। आखिर आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, वहाँ पे लाखों लोग भारत की सर्वोच्च उत्थान के लिए अपना जीवन हरा।
वो देश में मंडरा रहे 1947 के बाद जो खतरे मंडरा रहे हैं उनसे देश को सजग करें। उनके इस समर्पण भाव को देखकर स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने चीन की लड़ाई के बाद 26 जनवरी की परेड में उनको आमंत्रित किया था। कई बार उनकी सराहना उनके विरोधी भी करता है देश में विपत्ति काल में। जब यह है कांग्रेस की कई कमियां रही उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले देशद्रोही नहीं होते, परंतु जहां आप हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, हिंसा की, कहाँ पे कोई गलत हो रहा है, चलो, पर देश की संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले, राष्ट्र के खिलाफ आतंकवाद का काम करने वाले पाकिस्तानी गुर्गों के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। किसी भी धर्म के आतंकवाद, परम धर्म के नाम पे इस देश में तांडव मचाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना के हम भी विरोधी हैं, जिसमें अग्निवीर योजना की बात राहुल गांधी कह रहे थे, उसमें राजनाथ सिंह भी ये तर्क दे कई देशों में, अरे कई देशों की अपनी परिस्थिति है, हमारी कितनी बड़ी समस्या, हमारे सिर पे इतना खतरनाक चीन से लेकर पाकिस्तान से लेकर इस्लामिक देशों का गठजोड़ से लेकर नाटो देशों का गठजोड़, आप उनकी तुलना करें। भारत में अगर रूस का कवच नहीं होता, सोवियत संघ का कवच नहीं होता, नाटो देश भारत की एकता और अखंडता को तबाह, किस प्रकार से अमेरिका मानवाधिकारों के हनन का भारत पे आरोप लगा रहा है, किस प्रकार से उसके नाटो देश भारत को खंडित करने वाली ताकतों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से भारत को कटघरे में ले जाने का काम किया जा रहा है, ये सब सोचना चाहिए। आखिर ये है हमारा कहना है कि जो सांसद जनप्रतिनिधि होकर देश की सेवा करने के लिए दिल्ली में वातानुकूलित भवनों में बैठते हैं और समाज द्वारा सम्मानित करते हैं, उनको 5 साल की कार्यकाल पे पेंशन और लाखों का बच्चा, और जो अग्निवीर 4 साल में सीमाओं पे लेह लद्दाख से लेकर अपनी जान हथेली पे लेके देश की रक्षा में शहादत, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं, उन्हें पेंशन नहीं, तो ये कहाँ का न्याय है? ये जिसने भी इस योजना को प्रधानमंत्री को सलाह दिया उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए। देश की सुरक्षा नेताओं के भाषण से नहीं होती है, किसी देश की हो रीढ़ की हड्डी होती है सेनाएं। जिस प्रकार से देश के विभिन्न सीमांत प्रदेशों के देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान को हथेली पे लेके चलता है, उनको अग्निवीर योजना का किसने इस प्रकार का कि लड़ाई हो नहीं रही, इनको बेमतलब में पेंशन और तनख्वाह, ये बेमतलब इन्हीं के दम पर यहाँ तमाम माओवादी से लेकर नक्सल ग्रुप दुम दबाए बैठे हुए हैं, इन्हीं के दम पे पाकिस्तान, चीन और नाटो देशों के षड्यंत्र से देश की रक्षा हो रही, इन्हीं के दम पर देश के अंदर घुसपैठिए करोड़ों घुसपैठिए घुस चुके हैं, जो देश में धर्मांतरण से लेकर घुसपैठ से राष्ट्रांतरण करना चाहते हैं, उन पर अंकुश लगा, उनको पेंशन, और तुम नेताओं और नौकरशाहों को लाखों रुपए का, ये न्याय संगत। ये विपक्ष ने ये मांग बहुत सही उठाई, पर अंध तुष्टिकरण नहीं। राहुल गांधी ने जो शब्द कहे कि जो अपने को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा फैला। हिंदू कहाँ हिंसा फैला है? हिंदू ने कहाँ हिंसा फैलाई? किसको मारा? हिंदुओं को कश्मीर से लेकर बंगाल से लेकर असम से लेकर दिल्ली से लेकर कहाँ नहीं। जो राष्ट्र विरोधी तत्व उनके खिलाफ आपके मुंह में एक जुबान नहीं, और हिंदुओं के खिलाफ ये आवाज़ इस ढंग से उठाना उचित नहीं। इनके खिलाफ संसद में जो भाषण दे रहे थे उसमें प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप कर कहा
कि ये बहुत गंभीर विषय है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा गया। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करें। प्रधानमंत्री का ये कहना था, तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज, नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व नहीं करता है, पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व बीजेपी वाले नहीं कहते हैं, पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व आरएसएस वाले। हो सकता है कांग्रेस के लोगों का आरएसएस से मत भिन्नता हो, भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदा। ये उनका स्टेटमेंट जो वो कह रहे थे संसद में कि विपक्ष को दुश्मन नहीं सहयोगी समझे, यही बात विपक्ष को भी समझना चाहिए, सत्ता पक्ष को दुश्मन नहीं सहयोगी समझ। परंतु ये डरने और डराने की बात, देश में भ्रष्टाचार करने वालों पे अंकुश लगेगा तो आप राजनीतिक दल का कवच पहनकर उसको अपनी ढाल नहीं बना सकते। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको हर हाल में दंड मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जो भगवान राम से के अस्तित्व पर ग्रहण लगाने का काम किया, राहुल गांधी को समझना चाहिए। चुनाव के समय इस प्रकार के बयानबाजी और आम समय भी इस प्रकार के हिंदुओं पर प्रहार करना न कांग्रेस के हित में है, न उनके हित में है, न राष्ट्र के हित। हिंदू समाज कभी हिंसक नहीं हुआ। वो अपने अपमान, हिंदू समाज के सम्मान के यहाँ पे गो हत्या निरंतर कर रहे हैं, निरपराध पशुओं का हनन कर रहे हैं। कहाँ गए थे राहुल गांधी जी? चंद दिनों पहले इस प्रकार के लाखों निरपराध पशु मारे गए, उस समय बोलने के लिए तब अहिंसा का पाठ कहाँ फैला, तब वो प्रेम का पाठ कहाँ फैला? उन्हें इस बात का इल्म, भारतीय समाज की सम्मान, देश ये याद रखना चाहिए। जहाँ भारत में लोकतंत्र तभी तक है जब यहाँ सनातन धर्म का वर्चस्व है। जिस दिन भी और जिस प्रदेश में भी सनातन धर्म कमज़ोर हुआ, वहाँ लोकशाही कमज़ोर। वहाँ पे किस प्रकार से बंगाल में लोगों को इस प्रकार से मारा जा रहा है, किस प्रकार से वहाँ विरोधी दल के लोगों के घर बार जला दिए गए, आपने विरोधियों को वोट क्यों दी? इस प्रकार की जब बातें होती देश के कानून की तरफ, जिन लोगों को भारत माता की जय कहने में शर्म आती है, वो लोग किस मुँह से जय फिलिस्तीन कहता है? वो किस मुँह से दूसरे अपने नेताओं की जय कहता है? अगर ठीक है इस्लाम में किसी और का की जयकारे की इजाज़त दी, तो आप अपने नेता और अपनी पार्टी की जय कैसे कहते हैं? तो ये तमाम चीज़ों को करना चाहिए। इस बातों के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ढंग से किसी धर्म का अपमान न हो और अंध तुष्टिकरण किसी का न हो। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने राज्यों में केवल हिंदुओं पर के साथ इस प्रकार का काम किया, वो उचित नहीं है। फिर हम ये कहते हैं 2014 में जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई थी, तो उस समय कांग्रेस ने एक हार की जांच के लिए एंथनी कमेटी बनाई थी। एंथनी कमेटी ने ये रिपोर्ट किया था कि कांग्रेस पर अंध तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है। वह आरोप नहीं, इसकी सच्चाई है। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता केवल एक पक्ष, कांग्रेस को समझना होगा देश के नागरिकों को जातिवाद और क्षेत्रवाद और संप्रदाय में बांटकर न राष्ट्र का फायदा होगा। कांग्रेस नहीं, हर पार्टी को इस बात का ध्यान, यहाँ इस देश में मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, इस देश में दिशावान सरकार की ज़रूरत है। दोनों मिलकर राष्ट्र के निर्माण करें। देश में जातीय सम्राट, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक इस प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए और अंध तुष्टिकरण किसी का नहीं होना। जिस पर तजाकिस्तान के लोगों ने ये कहा कि हम ये हिजाब और नकाब इत्यादि किसी को ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस देश की संस्कृति अपने गणवेश, हम पश्चिमी का अंधवंश और देश में जिस प्रकार से देश की भाषा, देश की संस्कृति, देश के इतिहास को रौंद कर पश्चिमी भारत को
पतित करने का और कमज़ोर करने का वो किया है, वो नहीं होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ